ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, गुजरात से सामने आ रही है, जहां सुरेंद्रनगर से ये बड़ी खबर, हार्दिक पटेल पर हमला हुआ है। चुनावी सभा में हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारा गया है। एक आरोपी ने बीच सभा के दौरान अचानक से थप्पड़ जड़ दिया और ये तस्वीरें देखिए, मंच पर मौजूद थे हार्दिक पटेल, लेकिन यहां अचानक से एक शख्स पहुंचा और उसने थप्पड़ जड़ दिया और हार्दिक पटेल सकपका गए और किसी को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मंच पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये देखिए, माइक पर भाषण दे रहे थे और ये शख्स अचानक से पहुंचता है, थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद खुद को बचाने की कोशिश की हार्दिक पटेल ने। ये देखिए, मंच पर भाषण दे रहे थे और अचानक से एक शख्स पहुंचा। कैमरे वाला पीछे से फ्रेम बना रहा था और मंच पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। और उसके बाद खबर यह है कि जो हार्दिक के समर्थक थे उन्होंने इस युवक को पकड़कर जमकर पीटा भी। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की पहली तस्वीर जहां थप्पड़बाजी नजर आई है और दूसरी तस्वीर देखिए कल की दिल्ली की तस्वीरें जहां जूता फेंका गया था जीबीएल नरसिम्हा राव पर। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साध्वी प्रज्ञा के बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच एक शख्स को, जिसका नाम भार्गव बताया गया था, कानपुर का वो रहने वाला था, उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जूता फेंक दिया। तो कहीं थप्पड़बाजी सियासत में जारी है तो कहीं सियासत में जूतेबाजी भी नजर आ रही है। इससे पहले आपको कई सभाओं के बारे में और भी याद होगा, अरविंद केजरीवाल की सभा में भी ऐसा ही हुआ था। इससे पहले यूपी में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। कल दिल्ली की तस्वीर और आज गुजरात से ये तस्वीरें। हालांकि हार्दिक पटेल ने इसके पीछे बीजेपी पर आरोप लगाया कि मुझ पर हमले करवा रही है बीजेपी, हम चुप नहीं रहेंगे। हार्दिक पटेल इसको लेकर कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी उन्हें मरवा देना चाहती है, लेकिन इससे डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं हार्दिक पटेल, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में प्रचार जरूर कर रहे हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो पटेल समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और आरक्षण की जब आग उठी थी तब याद होगा आपको कि काफी सुर्खियों में आ गए थे और कांग्रेस में जाने के पीछे भी इनकी बड़ी वजह थी पटेल समुदाय को अपनी ओर खींचना। लेकिन क्या इसमें इस बार कांग्रेस सफल हो पाती है, यह भी देखना होगा, क्योंकि गुजरात जो है वो सेफ इलाका माना जाता है बीजेपी के लिए हमेशा से ही। तो हार्दिक पटेल सभा में भाषण दे रहे थे, लेकिन अचानक से एक शख्स पहुंचता है और थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन कौन था ये शख्स, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि हार्दिक पटेल ये बात जरूर कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ अगर किसी का है तो वो है बीजेपी। तो सुरेंद्रनगर की तस्वीरें जहां सभा चल रही थी और दूसरी तस्वीर देखिए, सियासत में जूतेबाजी जो है वो भी आम हो गई है। यहां किसी बात का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। जब जिस के मन में आए, अगर नाराज हो तो अचानक से जूता फेंक दे, थप्पड़ जड़ दे। लेकिन इस खबर से कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक की नजर से भी इस खबर को देख सकते हैं, क्योंकि जहां सभा होती है, फिर चाहे वो बड़े नेता ही क्यों ना पहुंचे या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हो, रैली की जा रही हो, सभाएं की जा रही हो, वहां ये सुरक्षा के इंतजाम रखना ये बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। हालांकि हार्दिक पटेल को जब यहां थप्पड़ जड़ा गया तो उनके समर्थकों ने इस आरोपी को जमकर पीटा भी, जिसके बाद पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी इस युवक को भीड़ से छुड़ाने के लिए।